सब तैयार है ना? दूल्हे को बलून्स दे दो। अच्छा एक काम करो, तुम भी साथ में खड़ी हो जाओ, चलो। हाँ, तुम्हें भी आना है। हाँ। स्माइल, पास तो आओ। अब ठीक है। और फिर पता है मुझे वहाँ एक लड़की मिली। उस रात हमने बहुत बकवास कर रहे मजे हो? किए। हेलो सर, बहुत घूमे हम, पता है। उसके बाद हम पूरी रात घर ही नहीं गए थे, पता है, हम बस घूम रहे थे। अच्छा। कहाँ थे तुम? सब कब से पूछ रहे हैं। यही तो था। ठीक है, चलो मुबारक हो आपको। ओह थैंक यू सो मच। आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। पता नहीं मेकअप टिकता क्यों नहीं। सबकी यही कहानी है। डैड ने डांस करा के दम निकाल दिया और फिर न जाने किस किस से मिलवाया। सबसे कहा मैं उनकी बेटी हूँ। तो तुम उन्हें डैड बुलाओगी? हाँ शायद सही तो है। कितना ख्याल रखते हैं। वो वाकई ही बहुत ही प्यारे हैं। बिना बाप की ही बड़ी हुई हूँ, शायद इसलिए भी अच्छा लग रहा है। जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो कब से बुलाओगी उन्हें डैड? कुछ वक्त तो लगेगा। और तुम्हें वो कैसे लगते हैं? अच्छे हैं, कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ का पेच ढीला है, जरा बच के रहना। पार्टी में कैसा लगा? हाँ सब ठीक है। रुया, जब भी तुम्हें कोई दोस्त की जरूरत हो मुझसे बात कर सकती हो, ठीक है? हम सिस्टर्स इन लॉ है ना। मेरा वो मतलब नहीं था। कभी कभी हमें दोस्त की जरूरत भी होती है। हाँ माफ़ करना, मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल जाती हूँ। और हाँ हम दोस्त हैं। वैसे तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोला। माँ वाकई थोड़ी पागल है।
ऑफिस से हो ना? Have fun. You too. Enjoy. क्या कर रही हो? आराम से पियो, जल्दी क्या है? हाँ? क्या कर रही हो तुम? हंसो मत। हम दोनों हैं जुदा जुदा, हर पल अब ये दूरी मिटेगी धीमे धीमे। लगता है कि तुम्हें चढ़ गई है, बहुत चढ़ गई है। शादी में मजा आया ना? मजे की वजह तुम थी। चल झूठे। क्या हुआ? बोलो ना। मेरा गाउन फट गया था। क्या हुआ? किसी को पता थोड़ी चला ना। क्या मतलब? मुझे तो पता चला ना। और चलते में तुम कार्टून लग रही थी। बकवास मत करो। हंसना बंद करो। सुनो, Still I love you. क्या हुआ? जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? रुको ना। अरे और कहाँ? पिला पिला के पेट भर गया मेरा। क्या हाल है मेरे दोस्त? माफ करना, कौन हो तुम? ये कमाल की जगह है, यहाँ रोज आते हो तुम? मैं तुम्हें जानता हूँ क्या? हाँ तो जान जाओगे। मेरा नाम अहमद है। चलो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ म्यूजिक है, दारू है, लेकिन हुस्न तो तुम्हारे साथ है। तो मैंने सोचा क्यों ना बात की जाए। क्या ख्याल है तो? मैं समझा नहीं, सीधे सीधे बताओगे कि तुम चाहते क्या हो? अब इस बात को और कैसे समझाओ? ये पैसे लो और काम खत्म करो। तुम समझदार लगते हो, मेरा इशारा समझ ही गए होगे। हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, उस लड़की को उसी में बैठा दो। काम हो जाने के बाद हम उसे वापस यहीं छोड़ देंगे। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे क्या कर रहे हो? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं। बहुत कैसे उठाया मुझ पे, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। क्या समझता है खुद को? हाँ, लड़की के साथ आया तुम? ये क्या हो रहा है? मुंह तोड़ दूंगा तेरा। हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। दोबारा मिल गया ना तो जिंदा गाड़ दूंगा। तुम जानते नहीं क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो तुम? एक अकेले आदमी पर मिलकर हमला कर रहे हो? हाथ पहले उसने उठाया, अब लड़की के पीछे क्या चुप रहा है? इलाज तो मैं तेरा करूंगा। बस करो तारी, कौन है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर रहे हो तारी? जाओ, तुम्हें नहीं पता इसने क्या किया बाहर है। में चाहे वो, बस करो, बहुत हुआ। वो तुम्हारे बारे में बकवास कर रहा था। हाँ तो तुम उसे मार दोगे क्या? तो कोई कुछ बोलेगा और मैं सुन लूंगा। लोग तो बातें बनाते ही हैं, तुम सबका मुंह बंद करोगे? हमारी पूरी रात बर्बाद हो गई। अपना हाल देखो, कुछ मिला इस सब से? उस कमीने ने मुझे गलत समझा और मुझे पैसे देने की कोशिश की। तारिक बस करो। मैं ऐसे बस नहीं कर सकता, समझी तुम? क्या चाहती हो? तुम्हारे बाथरूम जाते ही वो मेरे पास आता है और बकवास करने लगता है। उस कमीने ने मुझे गलत समझा और मुझे पैसे देने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। ऐसे कैसे पास कर दूं मैं? हाँ, क्या चाहती हो तुम? घो घू से पड़ते ही अकल ठिकाने आ गई। ऐसे लोगों को ऐसे ही सुधारा जाता है। इनका यही इलाज होता है। मैं जानता हूं कि तुम डर गई थी, पर चुप रहना सही नहीं होता। हाँ। अच्छा ठीक है बाबा, जाने दो ना।
हाथ के लिए चलकर दवाई लेते हैं। हाँ हाँ, भाड़ में गया हाथ, इधर आओ। मैं बार बार यही सोच के डर जाता हूँ। दिमाग में बस यही ख्याल आता है कि अगर तुम अकेली होती तो क्या होता, कैसे होता। तुम्हारे होते हुए कैसा डर? तुम्हें कुछ हो गया तो न जाने मेरा क्या होगा। और मेरा क्या होगा? तुम मेरे सब कुछ हो। और तुम मेरी। बातें ही करोगे या कुछ खिलाओगे भी? मैं सोच रहा था कि क्यों ना घर पे खाया जाए। फिर हम ग्रिल चीज सैंडविच खाएंगे। चलो। अच्छा सुनो, जरा मुझे वो छोटी रेंच पास करना। देखो उस पर 8 लिखा है। नहीं डैड, वो गंदी है, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। अरे बेटा, हाथ धुल जाएंगे। जल्दी से दो मुझे। देखो वहां पर रखा है, दो। और कैसा चल रहा है? हाँ बस लगा हूँ। चलने के आसार हैं? उम्मीद पर दुनिया कायम है। और अगर ये अभी नहीं चली तो ऐसा कीजिएगा कि इसे वहां पर ले जाकर जला दीजिएगा। मुझे यकीन है अब ये जरूर चलेगी। तुम्हें गेम चाहिए थी ना, ये लो मैं ले आया। मुझे भी खेलना सिखा दो। जरूर, थैंक यू सो मच। मजे करो। यकीन नहीं होता मुझे तो। मेरे ही घर आकर मेरी जासूसी कर रहा है। जरा धीरे। कार स्टार्ट हो गई, डैड ने उसे चालू कर दिया। क्या कहने तुम्हारे डैड के। वैसे डैड एक बात कहूँ प्लीज, स्कूल बस में तक म्यूजिक सिस्टम होता है। ये कौन से जमाने की कार है? अरे यहाँ क्या कमाल का व्यू है। ठंडी हवा है, पहाड़ है, इतनी सारी चीजें एंजॉय करने के लिए। शीशा नीचे करो और देखो क्या मजा आएगा ताजी हवा। मुझे म्यूजिक सुनना है पापा, मैं टाइम पास कैसे करूँ? उसका भी इंतजाम हम कर देंगे बेटा। अरे आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। फरमाइशें पूरी कर करके बिगाड़ दिया आपने उस लड़की को। ठीक है ना, बच्ची ही तो है। अलिफ ये तुम्हारा घर नहीं है कि तुम्हारी हर फरमाइश पूरी की जाएगी। समझ में आ रहा है? अब ये भला क्या बात हुई पापा? अलिफ ये कुछ कैसेट्स हैं, देखो तुम्हारे मतलब के गाने हैं इसमें। क्या तुम भी जरा नजर मार लेना तारिक। कैसेट टेप्स। तारिक, तुमने सुना मैंने क्या कहा? मैं हवा से बातें नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैंने सुन लिया डैड। देखो जरा कुछ अच्छा म्यूजिक ढूंढो। ये लीजिए। ओह वाह पापा, ये देखिए मुझे क्या मिला।
ये तो आपके फेवरेट आर्टिस्ट है। फिर इसे चलाते हैं। इसे प्लीज बंद कर दीजिए आप। अरे सुनने दीजिए ना। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं इस जमाने के गाने इस गाड़ी में सुन पाऊंगी, और आप है कि बंद कीजिए इसे। क्या कर रहे हो तारिक? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सुना नहीं आपने? सुना नहीं आपने? मैंने गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। रोकिए गाड़ी। पापा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। हो सकता है इस गाने ने उसे उसकी बीवी की याद दिला दी हो, इसलिए वो इतना परेशान हो। कौन में गया ये गाना? तारिक, चलो वापस गाड़ी में बैठो। मुझे कहीं नहीं जाना। तारिक, मुझे नहीं जाना डैड, मुझे अकेला छोड़ दीजिए ना आप। अकेला छोड़ दूं तुम्हें ताकि तुम पूरी तरह से पागल हो जाओ? गाड़ी में बैठो। मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या करूं मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यहीं रुको, कहीं मत जाना। रुको, जरा वो कैसेट देना मुझे। लाओ इधर, इसे लगाओ जरा। प्ले करो, आवाज ऊंची करो, प्ले करो। और तेज, डांस करो। क्या कर रहे हैं डैड? चुपचाप डांस करो मेरे साथ। आ जाओ, आओ डांस करो मेरे साथ। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी हाथ उठाओ, डांस करो, झूमो। यूसुफ तुम भी आ जाओ, एलिफ को भी ले आओ, आ जाओ। क्या करना चाहिए? डांस करो, करो डांस, आ जाओ। चलो डांस करो तुम भी, चलो आ जाओ। किस तरह का डांस है? आ जाओ, झूमो। हाँ, मोहम्मद, हाँ, बिल्कुल सही, ऐसे ही करो। शाबाश, बिल्कुल सही करो। अल्लाह ने आपकी सुन ली। तुम यहाँ? भूखे लग रहे हो और लाऊं क्या? और तुम्हारा फेवरेट अचार? हाँ बिल्कुल, मजा आ जाएगा। तुम्हारे लिए तो जान भी कुर्बान है। तारिक कैसा है? हाँ ठीक है,
बहुत पीने लगा है, शराब छूट जाए उसकी। वो अपनी दवाई ले रहा है। मॉम, मैंने पूछा वो दवाई ले रहा है? तुम्हारे डैड ने मना किया है, बोला जरूरत नहीं है, धीरे धीरे शराब छूट जाएगी। तारिक मेरे बारे में जानता है? नहीं, उसे लगता है तुम मर चुके हो। अच्छा है, नहीं तो नशे में किसी को बोल देगा। तुम्हारे पीछे आ सकता है और हम रोक भी नहीं पाएंगे। बियर पीने का मन कर रहा है डैड। बियर नहीं है, लेकिन हम तो लाए थे ना। 5 लेकर आए थे, जिसमें से 3 तुम पी चुके हो। ज्यादा लानी थी ना, मेरे पास काफी स्टॉक था घर पे। तुमने जरूरत से ज्यादा पी लिए, समझे? अब जाओ और जाकर सो जाओ। और अगर यहाँ बैठना है तो यहाँ बिन पिए बैठो और मुझसे बातें करो। ऐसे क्या हुआ? तुमने दुखती रग छेड़ दी और उसे पहाड़ों से ज्यादा समुंदर पसंद आते हैं। वो अपने भाई की तरह नहीं है। एलिफ कहाँ है? सो गई क्या? नहीं नहीं, वो अभी कहाँ सोने वाली है। अरे एकदम आफत की पुड़िया है। अपना फोन छोड़कर आई है ना। अपने फोन को अपनी मम्मी के पास छोड़ दिया, और वही उसकी असलियत में प्रॉब्लम भी है। हमेशा यूज करती है, पता नहीं कौन सा स्टूपिड गेम खेलती है और उसी में बिजी रहती है। अभी शायद थोड़ी देर बाद सो जाए। वहाँ ऊपर एक गुफा है, कल सुबह वहीं चलेंगे हम लोग। नरमिन ने कुछ खाने के लिए पैक करके दिया है, तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल लेंगे। जगह काफी शानदार है, उसे वहाँ मजा आएगा। हाँ, वो तो कल ही पता चलेगा। वैसे ये जगह काफी मिस किया मैंने, वाकई में। यहाँ मेरा पूरा बचपन बीता है। आपके बेटे के साथ बहुत मस्ती की है यहाँ पर। हम यहाँ पर आग जलाते थे, कभी कभी जलती नहीं थी। वो हमेशा एक लेंस पहनता था, पीले धागे का, उसे कभी भी निकालता नहीं था। मैं हमेशा आग जलाने की कोशिश करता, सब कुछ ट्राई करता, लेकिन उसके बावजूद भी आग जला नहीं पाता। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, एक स्पार्क भी नहीं होता उसके अंदर। और उसके बाद वो आता, वो कहता कि मेरे रास्ते से हटो और मुझे कहीं और देखने के लिए कहता। उसे अपनी मैजिक ट्रिक दिखानी थी मुझे, उसकी वो कमाल की जादुई ट्रिक। और अचानक से वहां धुआं होता, और उसके बाद फिर आग भी। मैं पागल हो जाता। मैं उससे पूछता आखिर उसने ये कैसे किया। मैं उससे कितनी बार भी पूछता, लेकिन नहीं। और उसके बाद उसने वो लेंस दिखाया, मुझे उसका सीक्रेट पता चला। उसे मैगजीन्स वगैरह का काफी शौक था, मैगजीन्स, कैंपिंग और पता नहीं क्या क्या। शायद उसने ये जादू वाली ट्रिक भी वहीं से सीखी थी। बहुत कमाल का लड़का था वो। मेरा कैमरा भी तुम लोगों ने ही तोड़ा होगा। कौन सा कैमरा? एक था जो उसने चकनाचूर कर दिया था। मेरी बहन, वो जर्मनी में रहती है ना, उससे मैंने एक बार कहा था कि मेरे लिए वो वहां से कैमरा भेज दे। सिर्फ 2 रोल्स ही इस्तेमाल कर पाया और फिर वो कहीं खो गया। मैंने उससे बहुत पूछा, पर उसने कुछ नहीं बताया मुझे। और एक दिन मैं पीछे आंगन में घास काट रहा था, वहाँ टुकड़ों में मुझे मेरा कैमरा मिला। उसका लेंस निकालने के लिए उसने वो कैमरा ही तोड़ दिया था। उसे पीटते हुए मैं स्टेशन तक उसके पीछे गया। वहाँ के मुसाफिरों ने फिर उसकी जान मुझसे बचाई। कमीना। उसकी रूह को जन्नत नसीब हो। उसकी उम्र आपको लग जाए चीफ।
पैसे नहीं है, तुम्हारे डैड ने किसी को दे दिए हैं। बंद करो इसे। और अपने डैड से गन के बारे में कुछ भी मत कहना, समझ गए ना तुम? अब मुझे चलना चाहिए, यहाँ खतरा है। लेकिन वो तो 2 दिन बाद आएंगे। इससे ज्यादा तारिक नहीं रुक पाएगा, उसे घबराहट होती है। और तुम्हारे डैड आने से पहले हमें बता देंगे। चलिए अब आपकी बारी। चलिए भी, ड्रामा मत कीजिए। फिर से बताती हूँ, आपको एक कार्ड उठाना है और उसमें जो लिखा है उसे ड्रॉ करना है और मैं वो गैस करूंगी। कार्ड उठाइए। आप तो कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहे हैं। इतना टाइम? अब बस भी कीजिए। वो देखिए, प्रॉमिस तो नहीं करता, पर जो भी हो पाएगा मैं वो करूंगा। अब पहले जैसी बात नहीं रही है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं कुंवारा नहीं हूं। आप जानते हैं ना, मेरी एमएल से शादी हो गई है। एमएल पहले ही काफी कुछ बर्दाश्त कर चुकी है, न जाने उसने क्या क्या झेला। मैं जानता हूं उसके साथ क्या बीता है। मैं उसे निराश नहीं करना चाहता। मैं उसे दुनिया की सारी सुख देना चाहता हूं। तारिक, आज तक जैसा तुमने चाहा मैंने किया, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहता हूं। अब मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि मेरी जिंदगी क्या है। मेरा हाथ, अरे ये तो बस लग गई थी। एक धमाका हुआ था जिसमें लग गई थी, लेकिन अब ठीक है। ये घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं सब संभाल रहा हूं, मैंने सब संभाल लिया है। चिंता की बात नहीं है। नहीं सर, लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ी। दुश्मन ने हथियार डाल दिए। सच कह रहा हूं।